ओम अग्नि पुराणाय नमः। श्री अग्नि पुराण 42वां अध्याय प्रसाद लक्षण वर्णन। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं सर्वसाधारण प्रसाद देवालय का वर्णन करता हूँ, सुनो। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि जहाँ मंदिर का निर्माण कराना हो वहाँ के चौकोर क्षेत्र के 16 भाग करें। उसमें मध्य के 4 भागों द्वारा आय सहित गर्भ मंदिर के भीतरी भाग की रिक्त भूमि निश्चित करे तथा शेष 12 भागों को दीवार उठाने के लिए नियत करे। उक्त 12 भागों में से 4 भाग की जितनी लंबाई है उतनी ही ऊंचाई प्रसाद की दीवारों की होनी चाहिए। विद्वान पुरुष दीवारों की ऊंचाई से दुगुनी शिखर की ऊंचाई रखे। शिखर के चौथे भाग की ऊंचाई के अनुसार मंदिर की परिक्रमा की ऊंचाई रखे। उसी मान के अनुसार दोनों पार्श्व भागों में निकलने का मार्ग बनाना चाहिए। द्वार एक दूसरे के समान होने चाहिए। मंदिर के सामने के भूभाग का विस्तार भी शिखर के समान ही करना चाहिए। जिस तरह उसकी शोभा हो सके उसके अनुरूप उसका विस्तार शिखर से दूना भी किया जा सकता है। मंदिर के आगे का सभा मंडप विस्तार में मंदिर के गर्भसूत्र के से दूना होना चाहिए। मंदिर के पाद स्तंभ आदि भित्ति के बराबर ही लंबे बनाए जाएं। वे मध्यवर्ती स्तंभों से विभूषित हों अथवा मंदिर के गर्भ का जो मान है वही उसके मुख मंडप यानी सभा मंडप या जगमोहन का भी होना चाहिए। तत्पश्चात 81 पदों यानी स्थानों से युक्त वास्तु मंडप का आरंभ करे। इनमें पहले द्वार न्यास के समीपवर्ती पदों के भीतर स्थित होने वाले देवताओं का पूजन करे। फिर परकोटे के निकटवर्ती एवं सबके अंत में पदों में स्थापित होने वाले 32 देवों की पूजा करें। ये प्रसाद का सर्वसाधारण लक्षण है। अब प्रतिमा के मान के अनुसार दूसरे प्रसाद का वर्णन सुनो। जितनी बड़ी प्रतिमा हो उतनी ही बड़ी सुंदर पिंडी बनावे। पिंडी के आधे मान से गर्भ का निर्माण करे और गर्भ की ही मान के अनुसार भित्तियाँ उठावे। भीतों की लंबाई के अनुसार ही उनकी ऊंचाई रखे। विद्वान पुरुष भीतर की ऊंचाई से दुगुनी शिखर की ऊंचाई करावे। शिखर की अपेक्षा चौथाई ऊंचाई में मंदिर की परिक्रमा बनवावे तथा इसी ऊंचाई में मंदिर के आगे के मुख मंडप का भी निर्माण करावे। गर्भ के 8वें अंश के माप का रथकों के निकलने का मार्ग बनावे अथवा परिधि के तृतीय भाग के अनुसार वहाँ रथकों छोटे छोटे रथों की रचना करावे तथा उनकी भी तृतीय भाग के माप का उन रथों के निकलने के लिए मार्ग द्वार का निर्माण करावे। 3 रथकों पर सदा 3 बामों की स्थापना करे। शिखर के लिए 4 सूत्रों का निपातन करे। शुकनासा के ऊपर से सूत को तिरछा गिरावे। शिखर के आधे भाग में सिंह की प्रतिमा का निर्माण करावे। शुकनासा पर सूत को स्थिर करके उसे मध्य संधि तक ले जाए। इसी प्रकार दूसरे पार्श्व में भी सूत्रपात करे। शुकनासा के ऊपर वेदी हो और वेदी के ऊपर आमलसार नामक कंठ सहित कलश का निर्माण कराया जाए। उसे विकराल न बनाया जाए। जहाँ तक वेदी का मान है उससे ऊपर की कलश की कल्पना होनी चाहिए। मंदिर के द्वार की जितनी चौड़ाई हो उससे दूनी उसकी ऊंचाई रखनी चाहिए। द्वार को बहुत ही सुंदर और शोभा संपन्न बनाना चाहिए। मंदिर की जितनी चौड़ाई उससे दूनी उसकी ऊंचाई रखनी। द्वार के को बहुत ही सुंदर और शोभा संपन्न बनाना चाहिए। द्वार के ऊपरी भाग में सुंदर मंगलमय वस्तुओं के साथ गूलर की 2 शाखाएं स्थापित करें। द्वार के चतुर्थांश में चंड, प्रचंड, विश्वक्सेन और वत्सदंड इन 4 द्वारपालों की मूर्तियों का निर्माण करावे। गूलर की शाखाओं के अर्धभाग में सुंदर रूप वाली लक्ष्मी देवी के श्री विग्रह को अंकित करे। उनके हाथ में कमल हो और दिग्गज कलशों के जल द्वारा उन्हें नहला रहे हों। मंदिर के परकोटे की ऊंचाई उसके चतुर्थांश के बराबर हो। प्रसाद के गोपुर की ऊंचाई प्रसाद के 1/4 कम हो। यदि देवता का विग्रह 5 हाथ का हो तो उसके लिए 1 हाथ की पीठिका होनी चाहिए। विष्णु मंदिर के सामने एक गरुड़ मंडप तथा भौम आदि धाम का निर्माण करावे। भगवान के श्री विग्रह के सब ओर 8 दिशाओं के ऊपरी भाग में भगवत प्राप्ति से दुगुनी बड़ी अवतारों की मूर्तियां बनावे। पूर्व दिशा में वराह, दक्षिण में नृसिंह, पश्चिम में श्रीधर, उत्तर में हयग्रीव, अग्नि कोण में परशुराम, नैऋत्य कोण में श्री राम, वायव्य कोण में वामन तथा ईशान कोण में वासुदेव की मूर्ति का निर्माण करे। प्रासाद रचना 8, 12 आदि सम संख्या वाले स्तंभों द्वारा करनी चाहिए। द्वार के अष्टम आदि अंशों को
छोड़कर जो वेद होता है वह दोष कारक नहीं होता। इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराण में प्रसाद आदि के लक्षण का वर्णन नामक 42वां अध्याय पूरा हुआ। ओम अग्नि पुराणाय नमः।